Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Irfan Fareed and you are watching Learning Space by Irfan. Students of 9th class, आज हम आपकी इंग्लिश का जो चैप्टर 3 है मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन उसकी डिस्कस करेंगे. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन टू द वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट. Here we go. Miss Aisha is the favorite teacher of class 9. Miss Aisha नवीं जमात की पसंदीदा उस्तानी हैं. द स्टूडेंट्स ईगरली अटेंड हर क्लास. द स्टूडेंट्स तलबा ईगरली अटेंड शौक़ से हाज़िरी देते हैं हर क्लास उनकी क्लास में. तलबा उनकी क्लास में बड़े शौक़ से हाज़िरी देते हैं. मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम विद हर यूजुअल स्माइल. मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम. मिस आयशा कमरा जमात में एक क्लास में दाखिल होती हैं विद हर यूजुअल स्माइल अपनी मामूल की मुस्कुराहट के साथ. ग्रीट्स द स्टूडेंट्स तलबा से मिलती हैं एंड टेक्स द रोल कॉल और हाज़िरी लगाती हैं. इट इज़ देयर ट्यूटोरियल डे. ये उनका बहस व मुबाहिसे का दिन है. द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप. तमाम तलबा तैयार हैं. दे नो व्हाट इज़ अबाउट टू कम. वो जानते हैं कि क्या होने वाला है. एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट. और वो उसके लिए तैयार हैं. शैल वी स्टार्ट. क्या हम शुरू करें? शी आस्क्स पोलाइटली. वो नरमी से पूछती हैं. येस. द स्टूडेंट्स नोड. बच्चे सर हिलाते हैं. जी. सो अब हमारे पास यहाँ पे डायलॉग है. बाकी का जो चैप्टर है वो डायलॉग्स की फॉर्म में है. इसमें टीचर का और डिफरेंट स्टूडेंट्स का आपस में जो डायलॉग है वो हमारे सामने मौजूद है. सो लेट्स बिगिन इट. First dialogue is of the teacher. Okay, as we have decided earlier, the topic for today's discussion is the role of media and its impact. Okay, ठीक है. As we have decided earlier, जैसा हमने पहले फ़ैसला कर लिया था, the topic for today's discussion, आज की बहस का जो मौजू है या जो उन्वान है, is the role of media and its impact. मीडिया और का किरदार और उसके असरात पर है. डिस्कशन बहस का बोलते हैं. ठीक है. टू स्टार्ट विद, शुरू करने से पहले लेट मी स्टेट क्लियरली, मैं वाज़े तौर पर बताना चाहती हूँ दैट मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन. कि मीडिया अबलाग का सबसे ताकतवर ज़रिया है. लेट मी स्टेट क्लियरली, मुझे वाज़े तौर पर कहने दें दैट मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल मोड. मीडिया सबसे ताकतवर ज़रिया है. मोस्ट पावरफुल, सबसे ताकतवर मोड, ज़रिया है ऑफ कम्युनिकेशन अबलाग का. सबसे पहले शुरू करने से पहले मुझे वाज़े तौर पर बताने दें कि मीडिया अबलाग का सबसे ताकतवर ज़रिया है. इट शेयर्स न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन विद द पीपल. ये लोगों के साथ ख़बरें और मालूमात बांटता है. ये लोगों के दरमियान ख़बरें और मालूमात बांटता है. समटाइम्स, बाज़ औक़ात मीडिया स्प्रेड्स फॉल्स न्यूज़. मीडिया गलत ख़बरें फैलाता है. बट जनरली, लेकिन आम तौर पर, इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट द फैक्ट्स अराउंड अस. ये हमें हमारे गिर्द जो हक़ाइक़ हैं उनसे आगाह करता है. बाज़ औक़ात मीडिया गलत ख़बरें फैलाता है लेकिन आम तौर पर ये हमें हमारे गिर्द हक़ाइक़ से आगाह करता है. डू यू एग्री? क्या आप मुत्तफ़िक़ हैं? स्टूडेंट्स, येस वी डू. जी, हम मुत्तफ़िक़ हैं. अब फर्स्ट स्टूडेंट का डायलॉग है. वो कहता है, आई वुड लाइक टू ऐड अ बिट मोर टू इट. मैं इसमें थोड़ा और इजाफ़ा करना चाहूँगा. टीचर, येस श्योर, हाँ बिल्कुल. स्टूडेंट 1 सेज़, मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड. मीडिया हेल्प्स, मीडिया मदद देता है पीपल, लोगों को, टू शेयर नॉलेज, कि वो मालूमात बांटें ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की. मीडिया लोगों को दुनिया की मालूमात बांटने में मदद देता है. देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस थ्रू इट. देयर फीलिंग्स, उनके एहसासात, एंड ओपिनियंस और नज़रियात, आर एक्सप्रेस थ्रू इट, उनका इजहार इसके ज़रिए किया जाता है. उनके एहसासात और नज़रियात का इजहार इसके ज़रिए किया जाता है. मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस. मीडिया बहुत ज़्यादा जो सामीन हैं उनकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करता है, खींचता है. मीडिया बहुत से लोगों की तवज्जो को अपनी तरफ खींचता है. मीडिया अट्रैक्ट्स, मीडिया खींचता है, द अटेंशन, तवज्जो, ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, बहुत ज़्यादा सामीन की. ऑडियंस वैसे तो सामीन को बोलते हैं लेकिन यहाँ पर जस्ट हम गैदरिंग को, लोगों की नंबर्स को बोलेंगे, तादाद को. तो बहुत से लोगों की तवज्जो को मीडिया अपनी तरफ खींचता है. हैव यू नोटिस द फर्स्ट थिंग वी डू सून आफ्टर एंटरिंग द हाउस इज़ टू स्विच ऑन द टेलीविज़न. हैव यू नोटिस, क्या आपने देखा है, दैट द फर्स्ट थिंग वी डू, कि हम सबसे पहला जो काम करते हैं सून आफ्टर एंटरिंग द हाउस, घर में दाखिल होते ही, इज़ टू स्विच ऑन द टेलीविज़न, वो टीवी ऑन करना है. क्या आपने गौर किया है कि घर में दाखिल होते ही सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो टीवी ऑन करना है? टीचर सेज़ देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. इसके बारे में कोई शक नहीं है.
Then we've got the dialogue of student 2, who says, let me say that media has become a part of our life. मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है. मीडिया हैज़ बिकम, मीडिया बन चुका है a part of our life, हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा. It not only informs us but also entertains us. It not only informs us, یہ نہ صرف ہمیں آگاہ کرتا ہے but also entertains us, بلکہ ہمیں تفریح بھی فراہم کرتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے. یہ نہ صرف ہمیں آگاہ کرتا ہے بلکہ ہمیں تفریح بھی فراہم کرتا ہے. Absolutely right, بالکل درست. Well, do you have any idea about the two major means of communication? اچھا، آپ لوگوں کو ابلاغ کے دو اہم ذرائع کے بارے میں کوئی علم ہے؟ Do you have any idea کہ آپ کو کوئی علم ہے about the two major means of communication؟ ابلاغ کے دو اہم ذرائع کے بارے میں. So student 3 states, student 3 کہتا ہے جی کہ there are two means of communication. ابلاغ کے دو ذرائع ہیں. means ذرائع، موڈز بھی ذرائع، ٹھیک ہے. So there are two means of communication. ابلاغ کے دو ذرائع ہیں، electronic media and print media. electronic media اور print media. The media includes film, radio, television, internet, books, magazines and newspapers. میڈیا میں فلمیں، ریڈیو، ٹی وی، انٹرنیٹ، کتابیں، رسالے اور اخبارات شامل ہیں. It provides us information as well as entertainment. یہ معلومات کے ساتھ ساتھ ہمیں تفریح کے ساتھ ساتھ ہمیں معلومات بھی فراہم کرتا ہے. It provides us information، یہ ہمیں معلومات فراہم کرتا ہے as well as entertainment، تفریح کے ساتھ ساتھ. Teacher: good، اچھی بات. It's through media that the world has become a global village. یہ میڈیا کی وجہ سے ہے کہ دنیا ایک بین الاقوامی گاؤں بن چکی ہے. global، بین الاقوامی، village، گاؤں. It's through media that the world has become a global village. کہ یہ میڈیا کی وجہ سے ہے کہ دنیا ایک بین الاقوامی گاؤں بن چکی ہے. There is coverage of all the important events of the world on television. There is coverage، نشریات دی جاتی ہیں of all the important events، تمام اہم تہواروں کی of the world، دنیا کے on television، ٹی وی پر. ٹی وی پہ دنیا کے تمام اہم تہواروں کی نشریات دی جاتی ہیں. We can have an easy access to all kinds of information through media. We can have، ہم حاصل کر سکتے ہیں an easy access، ایک آسان رسائی to all kinds of information، ہر طرح کی معلومات تک through media، میڈیا کے ذریعے. ہم میڈیا کے ذریعے تمام طرح کی معلومات تک ایک آسان رسائی حاصل کر سکتے ہیں. Then the dialogue is of the student 4 who says, can we say that the world is just a click away? کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا صرف ایک بٹن دبانے کے فاصلے پر ہے؟ ٹیچر: maybe well، ہاں شاید. would any other student like to say something on it؟ کوئی اور بچہ اس پہ کچھ کہنا چاہے گا؟ مس عائشہ points to the student sitting at the end. مس عائشہ سب سے آخر پہ بیٹھے طالب علم کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اسٹوڈنٹ 5 کہتا ہے، میم in my opinion، میڈم میرے نظریے کے مطابق یا میری رائے کے مطابق، میڈیا پلیز اے ویری کنسٹرکٹیو رول فار دا سوسائٹی. اچھا، بائی دا وے یہاں پہ ایک ٹیکنیکل ایرر ہے جو کہ کئی سالوں سے ہمیں نظر آ رہا ہے، بٹ اس کے اوپر امپروومنٹ آج تک نہیں آ سکی. اینی ہاؤ، دا اسٹوڈنٹ 4 کا جو ڈائلاگ تھا، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا ایک کلک اوے، دنیا ایک کلک کے فاصلے پر ہے؟ ٹیچر نے کہا کہ جی ہاں شاید. اس پہ کوئی اور اسٹوڈنٹ کو یہ بات کرے گا اس کے بارے میں؟ تو ٹیکنیکلی یہ بات ہونی چاہیے تھی اس کے بارے میں، جسٹ اے کلک اوے کے بارے میں. بٹ انفارچونیٹلی یہ اسٹوڈنٹ 5 کا ڈائلاگ جو ہے، اس میں انٹائرلی کانورسیشن کا پوائنٹ ہی بدل گیا. اینی ہاؤز جو ہے اس کو کرتے ہیں ٹرانسلیٹ. سو اسٹوڈنٹ 5 کہتا ہے، میم ان مائی اوپینین میڈیا پلیز اے ویری کنسٹرکٹیو رول فار دا سوسائٹی. میم میرے نظریے کی یا میری رائے کے مطابق میڈیا ادا کرتا ہے اے ویری کنسٹرکٹیو رول، بہت تعمیرانہ کردار، فار دا سوسائٹی، معاشرے کے لیے. میری رائے کے مطابق میڈیا معاشرے کے لیے بہت تعمیرانہ کردار ادا کرتا ہے. اٹ ریزز اویئرنیس اباؤٹ مینی سوشل ایشوز. اٹ ریزز اویئرنیس، یہ آگہی پیدا کرتا ہے اباؤٹ مینی سوشل ایشوز، بہت سے سماجی مسائل کے حوالے سے، لائک کرپشن، جیسے کہ بدعنوانی، ٹیررزم، دہشت گردی، ڈرگ ایڈکشن، نشے کی عادت، اینڈ وائلیشن آف ہیومن رائٹس، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی. یہ بہت سے سماجی مسائل جیسے کہ بدعنوانی، دہشت گردی، نشے کی عادت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی وغیرہ کے بارے میں آگہی پیدا کرتا ہے. ٹیچر: یس یو آر رائٹ، ہاں تم درست ہو. اسٹوڈنٹ 6 says, media has become a mouthpiece of the downtrodden. میڈیا خستہ حال لوگوں کے منہ کی آواز بن چکا ہے. جو خستہ حال لوگ، ڈاؤن ٹروڈن پیپل سے مراد ہے وہ لوگ جو اپنے حق کے لیے خود نہیں لڑ سکتے ہیں. سو ٹیچر says, yes well said، ہاں بالکل صحیح کہا.
It wouldn't be wrong to say that media is the most vigilant institution that keeps an eye on every segment of the society. Yes, well said. हाँ बिल्कुल सही कहा. It wouldn't be wrong, ये गलत नहीं होगा to say कहना that media is the most vigilant institution कि मीडिया सबसे बाखबर ज़रिया है या इदारा है. Sorry, institution is इदारा, vigilant is बाखबर. That media is the most vigilant institution कि मीडिया सबसे बाखबर इदारा है that keeps an eye on every segment of the society, जो माशरे के हर तबके पर नज़र रखता है. That keeps an eye, जो नज़र रखता है on every segment, हर तबके पर of the society, माशरे के. Through debates, reports and talk shows, it makes everyone answerable and accountable. Through debates, मुबाहिसों के ज़रिए, reports, ख़बरों के ज़रिए and talk shows और talk shows के ज़रिए, it makes everyone answerable and accountable. ये सबको जवाबदेह और हिसाबदेह बनाता है. Answerable, जवाबदेह, accountable, हिसाबदेह. सो मुबाहिसों, रिपोर्ट्स और या ख़बरों और टॉक शोज़ के ज़रिए ये सबको जवाबदेह और हिसाबदेह बनाता है. दैट इज़ वाई मीडिया हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. यही वजह है कि मीडिया हमारी ज़िंदगी का एक अहम तरीन हिस्सा बन चुका है. इंटीग्रल पार्ट, अहम तरीन हिस्सा. नाउ आई वुड इन्वाइट वन ऑफ़ यू टू सम अप द डिस्कशन. अब मैं आप में से किसी एक को दावत दूँगी कि वो इस गुफ्तगू को ख़त्म करें. सो स्टूडेंट 1 के ऊपर आ गया डायलॉग दोबारा से. Who says, I would conclude the discussion by saying that media can play a positive role and has a corrective impact if it works honestly. I would conclude, मैं ख़त्म करूँगा the discussion, गुफ्तगू को, by saying, ये कहते हुए, that media can play a positive role, कि मीडिया एक मस्बत किरदार अदा कर सकता है. पॉजिटिव रोल, मस्बत किरदार, एंड हैज़ ए करेक्टिव इम्पैक्ट, और इसका एक तामीराना असर है इफ़ इट वर्क्स ऑनेस्टली, अगर ये ईमानदारी से काम करे. करेक्टिव इम्पैक्ट, जिससे चीज़ें दुरुस्त होती हैं. राइट. सो टीचर सेज, गुड कंक्लूजन, अच्छा नतीजा अखज़ किया है. आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, दैट ऑल ऑफ़ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस डिस्कशन, कि आप सब ने इस गुफ्तगू में हिस्सा लिया एंड हैव एक्सप्रेस्ड योरसेल्व्स वेरी वेल, और अपने आप को बहुत वाज़ेह, बहुत अच्छे अंदाज में अपनी बात का इजहार किया. मैं खुश हूँ कि आप सब ने इस गुफ्तगू में हिस्सा लिया और अपनी बात का बड़े अच्छे अंदाज में इजहार किया. द बेल रिंग्स, घंटी बजती है. मिस आयशा सेज़ गुड बाय टू द क्लास एंड लीव्स. मिस आयशा क्लास को खुदा हाफिज़ बोलती हैं और चली जाती हैं. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ऑफ चैप्टर 3, मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट. नेक्स्ट वीडियो वुड बी ऑन द क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर, और हम उस डिटेल में इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे. अगर आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में कोई इश्यूज़ हैं तो यू कैन ऑलवेज़ कमेंट योर प्रॉब्लम्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू दैम. और आप लोग नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें. वीडियो अगर पसंद आती है तो उसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. Until the next video, Allah Hafiz.